हेलो, नमस्कार फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह एकेडमी पर, जिसमें आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका नाउन। यानी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें आपके नाउन से कोई क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो नाउन से लगभग हर जगह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को नाउन को डिस्कस करेंगे और नाउन टॉपिक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में आज आप सभी बड़े प्यार से देखेंगे और समझ में भी आएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आप सभी को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन है क्या? देखो, पहले तो समझ लीजिए स्टूडेंट, नाउन क्या होता है। आप अगर नाउन के बारे में जानना चाहें तो कोई भी, यानी कि एनीबॉडी, जो भी किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान या फिर किसी भी हैबिट या कंडीशन का जो नाम होता है वो सब के सब नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं। जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया, रवि हो गया, या वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर फ़ोन हो गया, या फिर आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी हो गई, यानी ऑनेस्टी हो गई, या फिर आपका कोई भी यानी कि जानवर का नाम हो गया, यानी मैन हो गया, वुमेन हो गया, कैटल हो गए, यानी कि जितने भी ये नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं? आपके नाउन, यानी कि नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट, पहले नंबर नाउन को डिफाइन करते हैं कि डिफाइन बाद में करने से पहले कैटेगराइज करते हैं कि नाउन कितने भागों में डिवाइड होते हैं। यानी कि दो प्रकार के, यानी नाउन जो होते हैं आपके स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं। एक नाउन आपके जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और एक नाउन जो होते हैं आपके वो आपके स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यानी कि टू टाइप्स के नाउन्स होते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकें, जिन्हें हम गिन सकें, वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। कोई भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति जिन्हें गिन सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, वो स्टूडेंट क्या होंगे? आपके काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे अगर आप बात करें, जैसे कि रमेश, क्या है? रमेश है, या सुरेश है, या फिर महेश है, या फिर आपका रवि है, यानी कि, या फिर आपका विक्रम है, या फिर आपका क्लास है, क्लास है, स्टूडेंट्स हैं। यानी कि ये सारी जो चीज़ें होंगी वो क्या है? आपकी काउंटेबल नाउन में आएंगे, काउंट कर सकते हैं। इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? अनकाउंटेबल, यानी सेकंड पार्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन स्टूडेंट। इस अनकाउंटेबल नाउन की बात करें स्टूडेंट, तो ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे मिल्क है। मिल्क को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर हो गया, क्या होगा? वाटर हो गया। तो वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यानी कि इसको नाप तोल सकते हैं। तो ये क्या है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? आपके मेटल, वो सब के सब अनकाउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट इसका टॉपिक पॉइंट क्या है। अब इनकी अलग अलग कैटेगरी देखते हैं हम लोग। जो काउंटेबल नाउन है इनका कैटेगरी देखते हैं। काउंटेबल नाउन कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? काउंटेबल नाउन आपके तीन प्रकार, यानी आपके मैंने देखा था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन के भी पार्ट होते हैं। अब काउंटेबल नाउन में स्टूडेंट तीन पार्ट आते हैं आपके। एक प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, दूसरा कॉमन नाउन आता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन आता है। समझ आ रहा होगा? एक प्रॉपर नाउन हो गया आपका स्टूडेंट, यानी एक हो गया आपके पास में प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा कॉमन नाउन हो गया आपके पास में स्टूडेंट, और तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इनके तीन पार्ट हो गए। काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट हो गए, और आपके कॉमन नाउन के भी तीन पार्ट हो गए। कॉमन नाउन के स्टूडेंट, जो काउंटेबल नाउन है इसके कितने? तीन पार्ट हो गए, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट? दो पार्ट। एक होता है मटेरियल नाउन, यानी कि एक होता है आपका मटेरियल नाउन, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी आपकी भाववाचक संज्ञा। ये दो प्रकार के, यानी हमने देखा कैटेगराइज के अनुसार देखा
कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के नाउन होते हैं। अब काउंटेबल नाउन है उनके आपके कितने पार्ट हैं? काउंटेबल नाउन है उसके आपके 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके कितने भाग हैं स्टूडेंट? उसके आपके 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग हैं। आपने काउंटेबल नाउन के जो 3 पार्ट देखे थे कौन कौन से देखे थे? एक प्रॉपर नाउन देखा था, एक कॉमन नाउन देखा था और एक आपका कलेक्टिव नाउन देखा था। और अनकाउंटेबल नाउन के जो आपने 2 पार्ट देखे हैं स्टूडेंट, वो क्या देखे हैं? अनकाउंटेबल नाउन में एक मटेरियल नाउन देखा स्टूडेंट और दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने नाउन के ये पार्ट देख लिए। हम अब सबसे पहले अब देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि नाउन की जो किताबों में हमें भाषा मिलती है, बुक्स में जो हमें परिभाषा मिलती है, उस परिभाषा को देखेंगे तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि नाउन जो एक नाम है वो व्यक्तियों का नाम, स्थान का नाम, यानी वस्तु का नाम या क्वालिटी का नाम या फिर कंडीशन स्थिति का नाम या फिर एक्शन यानी मूवमेंट का नाम जो होगा वो सब क्या होंगे? आपके नाउन की कैटेगरी में आएंगे स्टूडेंट। नाउन के बात करें हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट देखिए आप, मुकेश एक व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये भी आपका नाउन हो गया। पटना देखो ये एक प्लेस यानी एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है, तो प्लेस ये कौन सा है? प्लेस का नाम होगा, ये भी आपका नाउन है। जैसे पेन हो गया, पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है आपका, तो ये भी क्या है? आपका नाउन है। ऑनेस्टी एक क्या है? ये क्वालिटी है यानी कि ईमानदारी है, यानी किसी भी व्यक्ति की क्या है? क्वालिटी ईमानदारी है, तो ये भी एक नाउन होगा। इलनेस ये क्या है? किसी व्यक्ति की कंडीशन है, बीमार है कोई व्यक्ति, कैसी कंडीशन में है। मूवमेंट ये क्या है? आपका एक्शन है, यानी कि ये उसके चलने या कार्य करने की एक्शन क्रिया जो जैसी चीज़ें होती हैं एक्शन है। तो ये सारी के सारे क्या है? आपके नाउन हैं। आप समझ पा रहे होंगे ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नाउन के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। तो आप लोग देखते रहिए हमारे साथ। हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट जो है हमारा काउंटेबल नाउन। अब सबसे पहले काउंटेबल नाउन की, अभी हमने नाउन की परिभाषा को देखा, विद डेफिनेशन देखा, अब हम लोग काउंटेबल नाउन की परिभाषा को देखते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होती है? अभी हमने क्या बताया था आपको स्टूडेंट? हमने यही तो बताया था द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी कि नाउन जो होता है, जो काउंटेबल नाउन है, उसमें जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो सब के सब क्या आते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखो जैसे वीना है, एक लड़की है, एक है लड़की वीना, काउंट कर लिया हमने। गर्ल लड़कियां, जितनी भी लड़कियां होंगी उनको हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल। इसके बाद क्लास में जो भी छात्र होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब ये काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट बताए थे हमने? 3 पार्ट बताए थे आपको, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। अब सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन का पहला पार्ट देखते हैं, प्रॉपर नाउन स्टूडेंट। बड़े ध्यान से देखिए, ज़्यादा नहीं है, बस बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा, बड़े आसानी से समझ आएगा। और आगे आप हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक तो देखेंगे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। समथिंग 25 अराउंड अप्रॉक्सीमेट हम लोग जो करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, और पूरा सेंटेंस के साथ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन की अगर हम परिभाषा करें तो द नाउन, प्रॉपर नाउन की बात करें, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन और थिंग्स, प्लेस और थिंग्स, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन यानी कि एक मुख्य व्यक्ति, प्लेस यानी एक स्थान या फिर किसी वस्तु के बारे में जो डिनोट करता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। हम लोग यहाँ एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि एक ऐसी जगह, फेमस जगह या किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, वो अपने आप में खुद में प्रॉपर हो, यानी कि एक अलग हो, यानी कि कुछ यूनिक हो या फिर उसके जैसा लगभग कोई और ना हो, वो लगभग प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी कि जितने भी नाम होते हैं व्यक्तियों, पर्सन के नाम, वो सब के सब आपके किस में आते हैं? प्रॉपर
नाउन में आते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे विनय, अजीत, नीलू, श्याम, राम, हरीश, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो आता है, जैसे किसी भी स्थान का, जगह का नाम। स्थान जगह के नाम की बात करें हम लोग तो जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जो फेमस जगह हैं आपकी, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उन सभी जगहों का नाम, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बरेली हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब क्या है, आपके फेमस जगह हैं। इन सब बड़ी बड़ी फेमस जगहों का नाम जो भी आता है वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। या फिर किसी वस्तु का नाम, वस्तु में कोई, जैसे आपकी रामायण हो गई, गीता हो गई, बाइबल हो गया, ये इस टाइप की जो फेमस बुक हैं वो आपकी क्या है, वो जब सब की सब आपकी किसमें आती हैं, एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन की परिभाषा हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो कॉमन नाउन है आपका, इस कॉमन नाउन में देखेंगे आप लोग कि क्या है परिभाषा इसकी कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की देखें अगर हम लोग, अभी हमने प्रॉपर नाउन देखा था, प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग अब कॉमन नाउन देखेंगे। तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग, ये आपकी कॉमन नाउन की परिभाषा। यानी कि जो एक पूरे जाति समूह की बात करें, जो पूरे एक जाति समूह की बात करें, उससे हम लोग आपका कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, मैन में जितने भी पुरुष होंगे वो सारे आ जाएंगे, यानी कि मैन की कैटेगरी में जितने भी पुरुष होंगे वो सब के आ जाएंगे मैन की कैटेगरी में। जैसे वुमेन हो गया, वुमेन में क्या हो गए, जितने भी वुमेन में जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब आ जाएंगे उसकी कैटेगरी में। ऐसे ही आपका हो गया कॉमन प्लेस की बात करें हम लोग। कॉमन प्लेस में अगर देखें तो जैसे टाउन आ गया, टाउन में मतलब जितने भी शहर होंगे टाउन एरिया वाले छोटे वाले, वो सब किसमें, टाउन में आ जाएंगे। स्कूल में आपके क्या होंगे, जितने भी स्कूल होंगे वो सारे के सारे स्कूल्स में आ जाएंगे। ऐसे ही आपकी बुक हो गया, यानी किताब, जितनी भी किताबें होंगी आपकी वो सभी बुक में आ जाएंगी, बुक की कैटेगरी में सभी किताबें आ जाएंगी। ऐसे ही आपका टेबल है, जितनी भी टेबल होंगी वो सब टेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे, एक कैटेगरी। तो ये आपकी क्या है, कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन के बाद अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि इसमें एक समूह की बात इसमें भी करेगा। तो द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी का कलेक्शन, एक जैसी चीज़ों का होना, एक जैसे समूह का होना, यानी कि एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाना, वो आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का टीम, खिलाड़ियों का समूह, ये क्या कहलाएगा आपका, एक कलेक्टिव नाउन होगा। जितने प्लेयर्स होंगे, खिलाड़ियों का एक जो समूह होगा, एक टीम होगी, वो क्या होगा, आपका कलेक्टिव नाउन होगा। या फिर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक कक्षा छात्रों की क्या कहलाएगी, आपकी कलेक्टिव नाउन्स में आएगी। ऐसे ही आपका एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि एक सिपाहियों की आर्मी, सेना, क्या कहलाएगी आपकी, ये भी आपकी कलेक्टिव नाउन। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का बेड़ा, क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन्स कहलाएगा। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों का गुच्छा, क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन्स कहलाएगा। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक, यानी किताबों का घर, जो या लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं, किताबों की लाइब्रेरी, क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। हम अब आते हैं आपके दूसरे वाले पार्ट पर, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हमने फिनिश किया, अब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की स्टूडेंट बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन की आप डेफिनेशन देखेंगे तो द नाउन विच द, यानी कि आप देखेंगे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो सब के सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे स्टूडेंट।
अब इन अनकाउंटेबल नाउन्स में आपके एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कितने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। देखो आपका गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफ़ी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सब के सब आपके अनकाउंटेबल नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं कि इन अनकाउंटेबल नाउन्स के पार्ट हैं। देखो पहला पार्ट जो है आपका वो मटेरियल नाउन है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब के सब आपके मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया, टी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, घी हो गया, ये सब के सब आपके किस में आते हैं, मटेरियल नाउन, ये पदार्थवाचक संज्ञा यानी सब पदार्थ हैं ये। अगला आता है यानी मटेरियल नाउन के बाद में अगला आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जितने भी हमारे भाव वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। देखिए डेफिनेशन कितनी ईजी है, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी कि क्वालिटी किसी की क्वालिटी को बताएं, या फिर किसी की स्थिति कंडीशन को बताएं, या फिर उसकी एक्शन को बताएं, ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको स्टूडेंट, जैसे विजडम किसी की बुद्धिमानी, ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी, या फिर प्राइड या ब्रेवरी, या फिर चाइल्डहुड, ये सब क्या हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, और अब हम लोग स्टूडेंट जो होंगे वन बाय वन फ्रेंड बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो पिछले बैक ईयरों में आए हुए हैं एग्जाम्स में, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनमें हमें क्या है कि नाउन्स को फाइंड करना होगा, यानी नाउन बताना है किस में कौन सा नाउन है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कैसे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देखेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंशु पिक्ड अप द वॉल, अंशु पिक्ड अप द वॉल एंड थ्रो इट टू श्वेता। तो यहाँ से देखो आपको नाउन का कैटेगरी फाउंड करना है। देखो एक तो नाउन यहाँ पर अंशु, ये नाम है किसी लड़की का नाम है, दूसरा है ये बॉल गेंद का नाम है ये, तीसरा ये भी श्वेता एक लड़की का नाम है। यहाँ पर आपके तीन नाउन हैं। अब इन तीनों नाउन को आपको कैटेगराइज कराना है कि ये तीनों नाउन हैं कौन से। ये जो दोनों नाउन हैं, ये दोनों नाउन, ये दोनों के दोनों आपके किसी के नाम हैं। हमने नाम बताए थे क्या किस में आते हैं, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन होगा। तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। लेकिन वॉल क्या है, एक जैसी सभी गेंदें, एक जैसी क्या होंगी आपकी सभी गेंदें, तो वो किस में आएंगी आपकी, वो स्टूडेंट कॉमन नाउन के अंदर। किस में, कॉमन नाउन, COMM कॉमन नाउन में आएंगी। किस में आएंगी, वॉल आपकी जो होगी वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ से आपने देखो नाउन्स को फाइंड कर लिया। अगले वाले में आपको नाउन फाइंड करना है। जैसे अकबर वाज ए वाइज किंग, तो पहले तो आप नाउन को फाइंड करो। यहाँ पर देखो एक आपका जो नाउन होगा, एक नाम है वो है आपका अकबर, क्या है अकबर, दूसरा है आपका किंग। अब ये दो नाउन हैं, ये कैसे नाउन है, देखो अकबर जो होगा आपका, अकबर एक नाम है तो आपका क्या आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, ये क्या होगा प्रॉपर नाउन। और ये किंग जो है आपका राजा है, एक जैसे सभी राजा, तो ये आपका कॉमन नाउन होगा। कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा। तो ये आपके नाउन्स होंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं, द विक्रांत इज अ बिग शिप। इसमें आपको नाउन फाइंड करना स्टूडेंट, बताइए जल्दी से कौन सा क्या नाउन है। तो यहाँ देखो विक्रांत एक नाम है स्टूडेंट, ये क्या है, विक्रांत एक नाम है, दूसरा शिप ये भी नाम है, जहाज का नाम है विक्रांत। तो शिप जो होगा आपका, यहाँ पर जो विक्रांत है ये तो नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। दूसरा है आपका शिप, शिप जो होगा वो कॉमन नाउन में आएगा। ये क्या है, शिप क्या है आपका कॉमन नाउन होगा। तो विक्रांत है आपका प्रॉपर नाउन और शिप है यहाँ पर कॉमन नाउन। तो आप समझ पा रहे होंगे, बड़े ही इजी हैं, बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको समझने में, कैसे कैसे एग्जाम्पल आप बता पा रहे होंगे। बताइए इसमें
टॉमी इज अ गुड डॉग। इसमें आपको बताना है, पहले तो फाइंड करना है नाउन। नाउन कौन कौन से हैं इसमें, नाउन्स को फाइंड करिए। देखिए स्टूडेंट, टॉमी भी एक नाम है और यहाँ डॉग भी एक नाम है, तो ये दोनों नाउन हैं। तो जो टॉमी है स्टूडेंट, यहाँ पर ये टॉमी है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा आपका ये है डॉग, ये आपका कॉमन नाउन है। ये कौन सा है, कॉमन नाउन है, यानी कि डॉग जो है वो कॉमन नाउन है, टॉमी जो है प्रॉपर नाउन है। तो कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, बताइए इसमें, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, यानी सुंदर बिल्डिंग है। तो इसमें बताइए नाउन, फाइंड करिए, पहले तो नाउन करिए। नाउन कौन कौन से हैं इसमें स्टूडेंट, देखिए जो ताजमहल है स्टूडेंट, क्या है ये, ताजमहल। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका ताजमहल है, जो ताजमहल है ये क्या है आपका, ये भी एक नाउन है। दूसरा एक ये बिल्डिंग है, ये भी आपका नाउन है। तो यहाँ स्टूडेंट जो ताजमहल है वो कौन सा नाउन है और बिल्डिंग है वो कौन सा नाउन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो ताजमहल है नाम है, तो ये आपका प्रॉपर, जो भी हमारी पुरानी फेमस बुक्स बिल्डिंगें होती हैं, वो सारी की सारी बिल्डिंगें भी आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये तो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। दूसरा आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका एक जैसी इमारतें, बहुत सारी इमारतें, ये आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बिल्डिंग जो है आपका कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। तो इसमें आपको बताना है स्टूडेंट, जो अक्टूबर है, ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर तो स्टूडेंट प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अक्टूबर हो जाएगा आपका स्टूडेंट प्रॉपर नाउन। बट यहाँ से दो नाउन और दिख रहे हैं आपको, एक नाउन दिख रहा है मंथ और दूसरा नाउन दिख रहा है ईयर। ये जो दो नाउन दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों नाउन जो होंगे वो कॉमन नाउन होंगे। कौन से नाउन होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों आपके कॉमन नाउन होंगे। तो आपको इस टाइप से फाइंड करना है, यानी अक्टूबर जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया, और मंथ यानी कि एक जैसे महीने में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब क्या है, मंथ के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये कॉमन नाउन होगा। और बाकी आपके ईयर में यानी कि 2024 चल रहा है, 2023, 22, 21 या 25, 26, ये सब क्या ईयर्स आएंगे। तो ईयर्स में बहुत सारी ईयर्स आती हैं, तो ये उसके कलेक्शन है। तो इस टाइप से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका अक्टूबर हो गया प्रॉपर नाउन, और मंथ और ईयर हैं ये आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 सेकेंड सुन। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। तो यहाँ पर कुतुब मीनार और दिल्ली को बताना है आपको, ये क्या है। तो ये दोनों के दोनों, कुतुब मीनार और दिल्ली, यानी कि आपकी जो है कुतुब मीनार है, वन सेकेंड, जो आपकी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार और ये दिल्ली, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट क्या है आपके, दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। क्या है आपके, दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो इसमें रांची को बताना है क्या है, यानी कि नाउन बताने हैं। नाउन अगर देखें हम लोग स्टूडेंट, देखो एक तो आएगा रांची, एक नाउन जो आएगा आपका वो आएगा रांची आएगा, दूसरा आपका कैपिटल आएगा, तीसरा आपका झारखंड आएगा। इसमें 3 नाउन है। तो स्टूडेंट ध्यान देना आपको, रांची और झारखंड ये दोनों को दोनों आपके प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये दोनों के दोनों आपके प्रॉपर नाउन है। तीसरा बचा आपका ये कैपिटल। क्या बचा आपका, कैपिटल जो होगा वो आपका, ये जो कैपिटल होगा वो आपका कॉमन नाउन होगा। क्या होगा आपका, कॉमन नाउन होगा।
कॉमन नाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। इसमें बताने हैं आपको नाउन कौन कौन से हैं। देखो यहाँ से नाउन को देखें हम लोग, तो बनारस एक तो नाउन है आपका बनारस, दूसरा आपका बैंक, तीसरा रिवर, चौथा गंगा। इसमें 4 नाउन है स्टूडेंट, आपको 4 नाउन फाइंड करने हैं। तो इसमें आपके चारों नाउन बताने हैं आपको। देखो यहाँ से ये बनारस है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ये जो बनारस है ये आपका जो है बनारस, ये बनारस, और ये आपका जो है गंगा, यानी बनारस और आपका गंगा, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। किस में है ये, प्रॉपर नाउन। ये दोनों के दोनों आपके हैं प्रॉपर नाउन में, दोनों आपके प्रॉपर नाउन है। इसके बाद में जो आपके पास में नाउन है बैंक, एक नाउन है आपके पास में ये बैंक, किनारा, क्या नदी या किसी का किनारा ये, और फिर दूसरा एक नदियाँ, यानी बहुत सारी, गंगा हो गई, जमुना हो गई, कावेरी हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब क्या है, रिवर है, नदियों में आएंगे। तो ये दोनों के दोनों आपके कॉमन नाउन है। क्या है स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है, ये दोनों आपके कॉमन नाउन है। तो ये आपके कॉमन नाउन की कैटेगरी में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें बताना है कौन कौन से एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो द पाइपर वाज ए कलरफुल सूट। तो यहाँ पर इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा क्या है। तो यहाँ नाउन्स देखें तो एक पाइपर है और एक सूट है, एक पाइपर है और एक आपका सूट है। तो इन दोनों को बताना है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन नाउन होंगे, दोनों के दोनों आपके कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। तो ये आपके कॉमन नाउन हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या कहला है, स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। तो इस वाले में 11 वाले में आपको बताने हैं कौन कौन से नाउन। तो यहाँ देखिए आप लोग स्टूडेंट, जो नाउन होंगे, एक तो आपका फ़ैन है, एक जो फ़ैन है ये नाउन है, और दूसरा आपका डोर है, यानी एक जैसे कई सारे पंखे, एक जैसे बहुत सारे दरवाजे। तो ये दोनों के दोनों कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये, दोनों के दोनों आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आ जाइए। द पेन ऑन द टेबल, द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। तो यहाँ पर आपके देखो, एक तो पेन है, दूसरा टेबल है, तीसरा आपका रवि है। इसमें आपको बताने हैं कौन कौन से क्या क्या आपके नाउन हैं। तो यहाँ से आपको देखना है कि नाउन बताने हैं स्टूडेंट। देखो पेन और टेबल, ये दोनों के दोनों आपके कॉमन नाउन है। क्या है, दोनों के दोनों आपके कॉमन नाउन है। बच गया आपका रवि, एक नाम है। ये रवि जो नाम है, ये नाम क्या है आपका, ये जो नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट। कौन सा है, प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो नेक्स्ट पे आ जाइए आप लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट द लेडी हैड ए बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। तो इसमें आपको नाउन्स की बताने हैं कितने नाउन है, कौन कौन। देखो यहाँ पर एक लेडी है, आपको ये दिख रहा है लेडी, ये भी एक नाउन है। दूसरा आपका बंच दिख रहा है, ये भी नाउन है। तीसरा आपको कीज दिख रहा है, कीज दिख रहा है, ये भी नाउन है। और एक आपको यहाँ पर वेस्ट दिख रहा है, ये भी आपका नाउन है। तो इसमें आपके जो हैं 4 नाउन हैं, और चारों नाउन को बताने हैं, चारों नाउन कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है कि जो वंच है, गुच्छा है, एक गुच्छा, वंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा है, यानी कि वंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। तो ये वंच है केवल जो, ये तो आपका है स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ये तो है आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। बाकी आपके जो यहाँ से बचे, जितने भी बचे आपके, यानी कि लेडी हो गया, कीज हो गया और वेस्ट हो गया, ये लेडी, कीज और वेस्ट हो गया, ये तीनों के तीनों आपके कॉमन नाउन है स्टूडेंट। ये कौन से हैं आपके
कॉमन नाउन। ये आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस टाइप से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट है द टीम ऑफ प्लेयर्स गोट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। यहाँ पे आपको बताने हैं नाउन्स, कौन कौन से नाउन्स हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस 14th नंबर में देखो टीम आपका नाउन हो गया, दूसरा यानी एक तो आपका ये टीम है, ये भी नाउन है, दूसरा आपका प्लेयर्स है यानी कि ये भी नाउन है। इसके बाद में अगला है आपका बस, ये भी नाउन है। अगला है आपका स्टेडियम, ये भी नाउन है। तो इसमें नाउन्स आपको फाइंड करने हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन कौन सा नाउन कौन कौन है। तो यहाँ बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपका टीम है यहाँ पर स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर टीम है ये वाला, ये केवल नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ये आपका केवल कलेक्टिव नाउन है। बाकी जितने भी आपके बचे नाउन, कौन कौन से नाउन बचे आपके स्टूडेंट? प्लेयर्स हो गया, बस हो गया, स्टेडियम हो गया, ये तीनों के तीनों आपके कॉमन नाउन है। ये क्या है आपके? वो तीनों के तीनों आपके क्या हैं? वो आपके तीनों के तीनों कॉमन नाउन है। तीनों आपके ये क्या है? ये जो है ये तीनों ये आपके क्या है? कॉमन नाउन है। तीनों आपके कॉमन नाउन है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इसमें आपका जो लंदन है स्टूडेंट, ये लंदन जो है, सॉरी लंदन, ये और दूसरा इंग्लैंड, ये दोनों के दोनों आपके प्रॉपर नाउन है। ये दोनों के दोनों क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। इसके बाद एक और आपका है यहाँ पर, एक देखेंगे आप, ये कैपिटल। कैपिटल जो है वो आपका कॉमन नाउन है स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट पे आइए, देखिए हेल्थ इज वेल्थ। ये दो इसमें नाउन है, हेल्थ भी है एक नाउन और एक नाउन है वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ये दोनों नाउन आपके जो हैं, दोनों के दोनों आपके जो नाउन हैं वो आपके, ये दोनों हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो है आपके कौन से नाउन है स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में 16 के बाद में हम लोग देखते हैं अगला 17th एग्जाम्पल आपका क्या है? द क्रू वॉच ए फाइन वन। द क्रू वॉच फाइन वन। तो यहाँ से आपको कौन सा नाउन है? यहाँ से आपको फाइंड करना है 17th नंबर में। देखो एक आपका यहाँ पर केवल जो नाउन है वो क्रो है। क्या है? क्रो है। और क्रो जो है आपका क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्रो जो है आपका वो कैसा नाउन है? क्रो। ये आपका केवल ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ये। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? द क्लीनलाइनेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइननेस। तो इसमें आपको क्लीन लाइनेस और गुड लाइनेस ये दो हैं आपके नाउन। यहाँ पर दोनों के दोनों ये नाउन क्या हैं आपको बताने हैं। जल्दी से बताइए स्टूडेंट फ्रेंड्स, बहुत जल्दी से, लेट। तो दोनों के दोनों आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्टूडेंट। ये क्या है? दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका 19। बस और 2 मिनट बने रहिए हमारे साथ, 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। सोलोमन वाज फेमस फॉर दिस विजडम। सोलोमन वाज फेमस फॉर दिस विजडम। बताइए जल्दी से, यहाँ पर आपको सोलोमन क्या है और विजडम क्या है? यहाँ पर दो ही नाउन हैं आपके, दो नाउन हैं, यानी कि आपका जो सोलोमन है वो आपका कॉमन नाउन है। ये जो सोलोमन है वो कॉमन नाउन है और जो विजडम है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो सोलोमन है वो आपका कौन सा नाउन है? वो आपका ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ लीड्स
बताइए जल्दी से, यहाँ पर नाउन कौन कौन सा है? तो यहाँ पर नाउन केवल और केवल आपका ट्रूथ है। क्या है? ट्रूथ नाउन है। और वो भी आपका ट्रूथ जो है वो आपका कौन सा नाउन है स्टूडेंट? आपको बताना है। ट्रूथ जो है आपका वो कौन सा नाउन है वो आपको बताना है। वो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पे आ जाइए। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पर आपको बताने हैं नाउन्स। फर्स्ट स्टूडेंट लेट प्लीज, क्या है आपका नाउन? यहाँ पर नाउन की बात करें स्टूडेंट, एक ज्यूरी हो गया आपका नाउन, एक नाउन हो गया आपका ज्यूरी हो गया। दूसरा नाउन आपका ओपिनियंस हो गया, यानी कि दो नाउन हो गए, यानी कि आप एक ज्यूरी हो गया और एक आपका ओपिनियंस हो गया। तो दोनों नाउन बताने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो ज्यूरी है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी है वो आपका कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट। और इसके बाद में यहाँ पर जो ओपिनियंस है वो आपका कॉमन नाउन है। जो ओपिनियंस है वो आपका कॉमन नाउन है। तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इस टाइप से आपको बताने थे। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी इज ए कर्स। पॉवर्टी इज ए कर्स, तो इसमें बताना है आपको 22 में कौन कौन सा नाउन क्या है। तो पॉवर्टी जो है आपका यहाँ पर दो नाउन है, एक पॉवर्टी है और एक कर्स है। तो पॉवर्टी आपका जो है और वो जो कर्स है, इन दोनों को बताना है कौन कौन सा क्या नाउन है। तो जो पॉवर्टी है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो कर्स है वो कॉमन नाउन है। पॉवर्टी है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो कर्स है वो कॉमन नाउन है। तो अगला है आपका पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कर्स जो था हमारा वो था आपका कॉमन नाउन। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसमें दो नाउन है, गोल्ड और सिल्वर। एक गोल्ड है और दूसरा आपका सिल्वर है। ये गोल्ड और सिल्वर दो नाउन है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। ये दोनों के दोनों नाउन जो हैं आपके वो मटेरियल नाउन है। कौन से नाउन है? मटेरियल। ये मटेरियल नाउन है। दोनों के दोनों आपके क्या है? मटेरियल नाउन है, पदार्थ हैं ये दोनों। तो अगला देखिए, द इंक इज इन द इंक पोट। इंक जो होगा आपका एक नाउन होगा, दूसरा नाउन इंक पोट होगा। तो इसमें इंक कौन सा नाउन है? इंक और इंक पोट। स्टूडेंट जो इंक है वो मटेरियल नाउन है। इंक जो है आपका वो मटेरियल नाउन है और इंक पोट जो है ये आपका कॉमन नाउन है। ये आपका कॉमन नाउन है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी कि द सोल्जर देयर यानी कि फॉर ब्रेवरी, यानी 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो बताना है नाउन कौन कौन से। यहाँ पर एक तो नाउन है स्टूडेंट सोल्जर्स, ये सोल्जर्स है, दूसरा आपका ब्रेवरी, दोनों नाउन है। तो सोल्जर्स आपका कौन सा नाउन है और ब्रेवरी कौन सा नाउन है बताना है। तो यहाँ स्टूडेंट देखो, सोल्जर्स हो गया ये आपका कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन होगा। ब्रेवरी जो है आपका वो आपका क्या है? आपका ये जो ब्रेवरी है, बहादुरी, ये आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुवाचक संज्ञा है। ये क्या है आपका स्टूडेंट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन के साथ में और एग्जाम्पल्स के साथ में। तो आज के लिए इतना ही है और बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और इससे अच्छे अच्छे वीडियो हम और भी लाएंगे आपके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।